हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली आज जो कि वीडियो है ना वो अगेन ओशा मास्क के बारे में है। आई नो कि आप लोग कहेंगे कि ये वीडियो जो है वो पहले से ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर, बट ये वीडियो जब मैंने अपलोड की थी उस वक्त ये मास्क बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पर था और इसके हर जगह बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ थे, मल्टीपल बातें थीं। तो मैंने कहा कि मैं भी इसको मंगवा के ट्राई करूं और आप लोगों के साथ इसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूं, जो कि मैंने किया था और मुझे इस पर बहुत अच्छे रिस्पांस मिला था इस वीडियो पर। और इस पे मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज़ भी गए थे, प्लस जो है वो मुझे इस पे कमेंट्स भी आए थे, मल्टीपल कमेंट्स थे जिस पे मैंने काफ़ी हद तक रिप्लाई किया था। बट उनमें से एक कमेंट ऐसा था कि जिसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे इस पर दोबारा वीडियो बनानी चाहिए, ताकि जिनके हेयर्स के साथ वो प्रॉब्लम है उनको भी पता हो कि उन्होंने ओशा का हेयर मास्क कैसे यूज़ करना है, क्योंकि हेयर टाइप्स बहुत मैटर करती है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। और वो कमेंट जो था मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ। प्लस कमेंट ये था कि क्या जिनके हेयर्स की पोरोसिटी लो होती है वो ये वाले मास्क यूज़ कर सकते हैं, क्या ये उनके हेयर्स पे बिल्डअप नहीं करेगा या करेगा। तो इस पे मैंने उनको रिप्लाई किया था, बट फिर मैंने कहा कि मैं इसकी डिटेल वीडियो जो है वो बना दूँ, ताकि जिन जिन के को इस तरह की क्यूरी है या जिनके हेयर्स में ऐसी प्रॉब्लम है उनको भी सही गाइडलाइन मिल सके। सो हेयर सबसे पहले जो हमें जानने की ज़रूरत है वो ये है कि लो पोरोसिटी हेयर्स आखिर होते क्या हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि आपके हेयर्स की पोरोसिटी लो है? अच्छा, लो पोरोसिटी हेयर्स बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे बाल जिनके अंदर नमी एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत होती है ना वो कम होती है। लाइक रैंडम जो एक नॉर्मल हेयर्स होते हैं उनके अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होती है। आप उनमें कुछ भी अप्लाई करते हैं वो उनके रूट्स तक एब्जॉर्ब होता है, तभी आपके हेयर्स जो है वो मज़ीद अच्छे होते हैं। ऐसे बालों की जो क्यूटिकल लेयर होती है ना वो बहुत ही टाइटली बंद होती है, जिसकी वजह से पानी या फिर ऑयल जो है वो आसानी से अंदर तक नहीं जा सकता, वो ऊपर ही जो है वो ठहर जाता है, जिसकी वजह से बालों के ऊपर एक लेयर बन जाती है और इसी को कहते हैं कि वो बिल्डअप हो गई है। ओके, लाइक आपने कोई भी मास्क लगाया वो बालों के अंदर तक नहीं किया, उसने उसका कोई फ़ायदा नहीं आपको मिला आपके हेयर्स का, बल्कि आपको उसका नुकसान ये मिला कि वो आपकी हेयर्स के ऊपर वाली जो लेयर है उसके ऊपर वो एक और लेयर की सूरत में जम गया और इसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो मज़ीद डैमेज हुए। बेसिकली ये होता है बिल्डअप, इनके किसी भी प्रोडक्ट का आपके बालों के ऊपर एक लेयर बना लेना, दैट्स कॉल्ड द बिल्डअप। ओके, अब हम कुछ हमारी ऐसी जो मेन निशानियाँ हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपके बालों में ये चीज़ें हैं तो इसका मतलब है कि आपके बालों की जो पोरोसिटी है वो लो है। पहली ये चीज़ रहती है कि आप हेयर वॉश करते हैं, हेयर वॉश होने के बाद आपके जो बाल हैं वो बहुत देर से ड्राई होते हैं। मेजॉरिटी के जो हेयर्स होते हैं, नॉर्मली हेयर्स जो होते हैं वो बहुत भी अगर देर लगे तो 10 टू 15 मिनट्स में कम्प्लीटली ड्राई हो जाते हैं, बट ऐसे बाल जो होते हैं वो बहुत जल्दी ड्राई नहीं होते, लाइक घंटों घंटों भी आपके बाल जो है वो गीले रहते हैं। दूसरी इसकी जो है वो निशानी ये है कि आपके जो आप अगर कोई बाल में ऑयलिंग कर रहे हैं तो वो अंदर तक नहीं जाती, बल्कि बाल ऊपर रह जाती है, और उसके बाद आप हेयर वॉश करते हैं तो भी आपके बालों में वो रह जाते हैं, क्योंकि वो ऊपर वाले लेयर्स पे जम चुकी होती है, एक लेयर फॉर्म कर कर चुकी होती है, जिसकी वजह से अगर आप शैम्पू यूज़ करते भी हैं तो उस पर कोई असर नहीं होता। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे बालों के ऊपर हम लोग इस तरह के जो मास्क होते हैं, रेडीमेड मास्क होते हैं या होममेड मास्क होते हैं, इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो है ना वो आप लोग अपने हेयर्स को अच्छी तरीके से वॉश करें किसी भी माइल्ड शैम्पू से, सल्फेट फ्री शैम्पू से, क्योंकि जो सल्फेट शैम्पूज़ होते हैं ना वो आपके हेयर्स पे मज़ीद बिल्डअप का सबब बनते हैं। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जो है वो सल्फेट फ्री शैम्पू का यूज़ करें। इससे ये होगा कि आपके जो बालों के अंदर ऑलरेडी जो ऑयल होगा या कोई भी बिल्डअप प्रोडक्ट होगी वो मास्क लगाने से पहले ही रिमूव हो चुकी होगी। ठीक है, बालों को वॉश करने के लिए आप लोग हॉट वाटर का यूज़ करें। इससे ये होगा कि आपके जो बाल होंगे वो ओपन अप होंगे, यानी कि उसके जो क्यूटिकल्स बंधे हुए हैं वो ओपन अप हो जाएंगे। इसको आप लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करें, 15 डेज़ में वन टाइम यूज़ करें और क्वांटिटी बहुत कम यूज़ करें, ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं करें। बालों को प्रॉपर सेक्शंस में डिवाइड करें प्रॉपरली, रूट से लेके टिप तक। आप अपने फिंगर से या फिर आप किसी भी वाइट टूथ कॉम्ब से भी कर सकते हैं, यानी कि आप उसके बाद कॉम्ब कर लें बड़े दांतों वाले कंघे से, ताकि आपके जो हेयर्स हैं वो प्रॉपरली जो है वो सेपरेट हो जाए और सारी जो प्रोडक्ट है वो इवेंटली हर जगह पे पहुंच सके।
उसके बाद आप लोगों ने एक काम जो करना है कि इसको एक जेंटल हीट प्रोवाइड करनी है। या तो आप हेयर स्टीमर का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप लोग वार्म टॉवल का यूज़ कर सकते हैं। अपने हेयर्स को प्रॉपर्ली किसी भी प्लास्टिक कैप से या फिर शावर कैप से सिक्योर कर लें। उसके बाद या फिर आप वार्म टॉवल यूज़ कर लें या फिर हेयर स्टीमर यूज़ कर लें और 15 टू 20 मिनट्स आप उसको एक जो आपके एक सफिशिएंट हीट है वो उसको दें। इससे ये होगा कि आपके बालों के क्यूटिकल्स ओपन होंगे और जब कि आपकी प्रोडक्ट है वो अंदर तक जाएगी और अपना जो है वो रिज़ल्ट जो है वो आप लोगों को मिलेंगे। उसके बाद आप लोग जो है वो दोबारा हॉट वाटर से आप लोगों को हेयर वॉश करने की नीड नहीं है। उससे आप वापस आप कूल वाटर से अपने हेयर्स को वॉश कर सकते हैं या रूम टेम्परेचर वाटर से। इससे ये होगा कि आपके जो क्यूटिकल्स ज़्यादा ओपन हो चुके होते हैं वो वापस से क्लोज़ हो जाएंगे और जो मॉइस्चर है वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप अपने हेयर्स में कुछ ड्रॉप जो है वो लाइट ऑयल्स का यूज़ करें, यानी कि आप आर्गन ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, आलमंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपकी जो मॉइस्चर है वो सील हो जाएगी और इसके अलावा जो आपके हेयर्स हैं वो जो है उसमें कोई भी चीज़ जो है वो बिल्डअप नहीं होगी। तो इसकी जो एक हम लोग कह सकते हैं क्विक समरी अगर मैं आप लोगों को दे दूँ तो वो ये है कि सबसे पहले अपने बालों को आप लोग क्लीन करें। उसके बाद आप उसको वार्म वाटर से वॉश करें। देन आप अपनी जो है वो प्रोडक्ट अप्लाई करें। उसके बाद बालों को हीट दें, ठंडे पानी से वॉश कर लें और फिर किसी भी लाइट ऑयल से मॉइस्चर जो है वो सील कर दें। सो दैट्स द स्मॉल एक आप लोगों का प्रोसीजर है जिसको आप यूज़ करके आप किसी भी मास्क को अपने हेयर्स पे लगा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर माई टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद जो है वो वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी प्रॉपर हेयर केयर के बारे में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।